घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। इससे बात करो, बात करो, इससे बात करो। तोहरे लगे तो ना हो काहे मान ला पकड़ लेबू तो पेट ही ऐठा तू पेन नहीं ठा भी वहीं आवा के अटेंड तो हमारे सरताज जी सरकार जी सरदार। हाँ सरदार जी हमारे गैंग के मेन मुखिया। अच्छा लेकिन एक बात कही मन बे हमार बात। हाँ जौन कहा तो अगर तू जौन मंगबे वो देबे हम तो का। हे पहलवान साहब बाबा तो का हम बद्धी मुर्गा चढ़ाऊ। पागल आ का बद्धी बकरा होता है, मुर्गा नहीं। हाँ वह मान ला कैसे हो बस हमका चढ़ावे इस मतलब। हाँ तोरे तरफ से हमका प्यार हो गया हो का बा तू कह रो वही लागे ए बताओ भैया सबके सब मिल जाता हमका कुकुरी ना पूछे दिन खराब चलत बा। अगर तू अपने सरदार के मनाए दे बिया तू जौन मांगबे वो खियाओ और रसगुल्ला पेट भर जरूर खियाओ। तो हम रसगुल्ला ना खाए दांते में फंसा था। रसगुल्ला दांते में फंसा था। हाँ वो मुर्गा फंसा थी रसगुल्ला फंसा कहा थे कहा सरदार जी हमने बढ़िया लागा थी बहुत निक लागा थी तब चला तू। हाँ सरदार जी हमारे हुमन के ना हो। हाँ लेकिन हम प्यार करब शादी करब तो नहीं से ना करब क्यों से नहीं मतलब तुम मर जाबू मर जाब उनके बिना तुम्हारी नजर मिल गया हो। नजर मिल गई का। हाँ क्या कर रहा है बे? समझा दिया लड़की को। समझाई दिन जान दे बिना तैयार हो गई ये कौन समझाना समझाया है बे? उतोसी हाँ। ये क्या है बे? ये क्या है साले? ये बदला पूरी जिंदगी सुधर न पाऊंगा तू। इतोसी प्यार करा था अगर तोहका छोड़ के जाई तो फांसी लगा। साले प्यार क्या है बे? प्यार नहीं जानते ना हमरे खिया ठाकुर थरवाई सब्जी ना बेचा थी। अच्छा ये सब्जी का नाम है? सब्जी नहीं अंदरूनी बीमारी हो था कीड़ा समझाए का। ऐसा क्या? हाँ जैसे अगर गुड़े में चींटी लग जाए हाँ? तो या सार गुड़े खत्म हो जाए या चींटी मर जाए जैसे हमारा भेड़ी समझा। ये मामला है। रुको इधर आओ हम समझाते हैं इसे। है लड़की ये क्या नाम से बक रही हो? नहीं बकते हैं आपसे मुझको प्यार हो गया प्लीज आप मुझसे शादी कर लो नहीं तो हम मर जाएंगे आपके बिना। 20 रुपया तोहरे खाते में स्पेशल आया है सिर्फ एक चुम्मा ले भी ना ले लेते ना सारा दुकानिया रुक साले खबरदार ऐसे मत डांटो। अरे ओ संतोष बड़े भैया जी। हाँ संतोष पाल जी की तरफ से 20 रुपए आया है। चुम्मा ले भी ना। अरे नहीं वो तो मजाक कर रहे हैं। पहली बात हमारी सुनो। का मैं एक डकैत हूँ। हाँ जिस दिल में तुम प्यार की तलाश कर रही हो शायद उसमें बारूद भरा हुआ है। हम दिल आग लगी हुई है। मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो जलकर राख हो जाओगे। यार इसे समझाओ यार पागल हो गई। हम दिल जा उधर बात कर। सरदार जी मेरे पत्थर दिल के हैं इसे न मनी है उनसे सीधा बात न कर सीधा वो है उठाओ रस्सी फांसी लगा तुम्हारे कोशिश कर। सही कहा था जब तक फांसी लगाओगे तो तुरंत मोम किनारे पिघल जाए। हाँ तुरंत लगाऊं हाँ ना तेरा मिन्नत। सरदार जी समझा दी जा। अगर तू हमसे शादी ना कर फांसी लगा के मर जाब अगर भूताब तो तोका दूजने चबाए खा समझे रहे। हवा सरो ये तोहरे बताई राग मात्रा है। पहले दोस्तों को पकड़ा हम भूताब का। अच्छा नटकी न पकड़ो उसकी। पहले मेरी बात सुनो। क्या नाम है तुम्हारा? नीलम। तो तुम हमें बता रही हो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा तो तुम फांसी लगा के मर जाएंगे। ठीक है। ए छोटे इधर इसकी मदद करो। इसको एक रस्सी दो ये फांसी लगाए तुरंत मर जाए। मरो
लेते फांसी लगा ते मारा थे देखी जनवा कौनी कहीं नहीं करा आसान निकल के जात कहाँ ले सही में अगर मर गए भूताब तो तू इनके पकड़ा भाव कौनो बात ना या बाबा बगली सोखा हुआ सही मर जा बहन मत एक बात बताओ तू तुहले लोग के तरस आवत बा कि नहीं एक अरे बच्चू? पहले मरबू हमरे ठीक तरह से आवत तोहरे याद बा तोहरे सरदार इस लड़की जवान कभू न पहिए वो हो तो हम एकदम चाहिए कुल्हड़ समझा ए मनाए दा राजा ऐसे तो का हम पगलाई जब हम खुद ही मर न जाई जौन फांसी लगाए कि मर देख तुरंत ही जैसे कठोर दिला हूँ उसी ज्यादा मोम दिला सही में हम जिनका बैपरे हम जाना तही ते फांसी तेरे लगा यहाँ का रखता है हमारे मेहरारू है इनका ते फांसी लगाए कि मर देख तुरंत ही तो का बचेंगे हम मर जावे सही में तीन दाएं गिन बस सही में पक्का पक्का न मरे मर जा न मर दो न मर क्या बे साला इधर आ छोटे इधर आ ऐसा लड़की कहूँ न ए पागल लड़की तेरी इतनी छोटी उम्र है अबे साले मेरी उम्र को देख कम से कम इसके लिए तो सोच यार उम्र नहीं देखी जाती उम्र देखे होती तो अगर सास दमाद लेकिन न भागत हाँ बड़ी आफत है यार कहा नाम बताया तुमने नीलम वैसे भी यार हम लोगों को जरूरत है एक लड़की की क्या बे सेरा रोटी बनवे खाए कितना आराम मिल जाए फलाने छुटकारा पा ये बात तुमने सही कहा साले अगर जेल गया तो पहले तुझे बे मारूंगा साले में बहुत कमसीन लड़की है बे कोई बात नहीं पकड़ इसे पकड़ते इसे समझा दो मरना बंद करो मेरी बात सुनो कहाँ की रहने वाली हो तुम ये आ गया हमारे संतोष लाल जी चिरौरा पानी टंकी धरती से 11 रुपया हारून चच्चा के लिए 11 रुपया हमारे सोनू भैया के लिए संतोष लाल जी की तरफ से पार्टी की तरफ धन्यवाद। हमसे वादा तो वफाओं का किया जाता है हमसे वादा तो वफाओं का किया जाता है वक्त जब पड़ता है तो मुँह फेर लिया जाता नहीं ऐसी बात नहीं बस चंद बातें कह के चला जाऊंगा वास्तव में मालिक ने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया है सच में धर्मेंद्र बहुत प्यारी है यार और उससे प्यारी बात तो मास्टर कह रहे हैं कि मोहब्बत से संतोष भाई मोहब्बत से मोहब्बत का तकाजा क्यों किया तुमने मोहब्बत से मोहब्बत का तकाजा क्यों किया तुमने बोलो ये आगे आप हमारे संतोष पाल जी आप चिरौरा पानी टंकी से जो कि नगर निगम के आप बड़े अच्छे कार्य करते हुए अधिकारी महोदय हैं वाह आप साहब की तरफ से कर्मचारी महोदय जी की तरफ से 21 रुपए आए हैं बहुत पार्टी धन्यवाद। हार्दिक स्वागत करती है साहब को सेवा में करना होगा नीलम
पलकों झुकी पलकों झुकी पलकों से मिलने का झुकी पलकों से मिलने का इरादा क्यों किया तुमने झुकी पलकों तो नहीं टूटा मेरे जज्बात टूटे हैं मेरा दिल तो नहीं टूटा मेरे जज्बात टूटे हैं मेरा दिल तो नहीं टूटा मेरे जज्बात टूटे हैं नया ना था नया ना था नहीं आते नया ना था नहीं आते ये वादा क्यों किया तुमने बस 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 अब तो सारी जिंदगी गाना है तुम्हारे लिए हैं? नीलम क्या वाकई तुम हमसे प्यार करती हो और वादा करती हो सारी उम्र हमारा साथ दोगी अगर जिएंगे तो आपके साथ हाँ और मरेंगे तो आपके साथ। चलो ठीक है एक साला कांटा है उसे निकालना पड़ेगा ओ घबराओ नहीं हाँ। कांटे जितने हमारे रास्ते में हम सब 7 सालों को उखाड़ कर फेंक देंगे घबराओ नहीं आओ इसी वक्त चलते हैं कारे सेरा खैर कोई बात नहीं सेरा से हम बाद में मिलेंगे इसी वक्त चलते हैं मंदिर में सबसे पहले हम तुमसे शादी करेंगे एक मिनट बताओ तुम भी कुछ गा लेती हो कि नहीं अच्छा अच्छा चलो तुम्हारी तैयारी करवा देते हैं बढ़िया से साड़ी पहले पहनाते हैं तुम्हारे मांग में सिंदूर डालते हैं शादी करते हैं उसके बाद जो होना होगा होगा ठीक है आओ क्या बताऊं वो साला मुल्जिम उस दिन भाग गया और अभी तक मिला नहीं साला और इधर ये डाकू तेजा कोई है ये भी तहलका मचा दिया है बड़े साहब का कहना है कि डाकू तेजा को पकड़ो अब मैं डाकू तेजा के पीछे जाऊं या भागा हुआ मुल्जिम के पीछे जाऊं और उधर कहाँ भी बार वसूल करता फेडर आता है बेटा घर पे गया था यार बार बार पूजा फोन कर रही थी क्या करे यार छुट्टी नहीं मिल पा रही है मुबारकपुर हो मुबारकपुर नहीं रही कब्जा से हुआ डी अबे मुबारक हो देवी जी भी आ गई का करी फोन नहीं उठावत रहे थे हम खुदे चली है अरे यार क्या बड़ा बार बार स्विच ऑफ कर दे रहा हूँ क्या बताए फोनवा का है स्विच ऑफ कर रहे तो दोनों मिले अरे पूजा क्या अरे घरे में कौन हैवी देवी पड़ जाए तो का सब याद करे फोन लगावे लगा उठबे न कर तो से फोन अरे बड़ा बेकार है तो से मोबाइल लेके पता नहीं का चले लागत है एक मिनट के देखते हैं न फोन लगावा उठोबे न करबे फोन लगावा उठोबे न करबे बिजी बिजी एक अरे भाई सांस ले लो थोड़ा एक मर्डर केस में एक मुल्जिम पकड़ा था ये साला इसकी कमी सो भाग गया और उसी के पीछे हम परेशान है
और इधर कोई डाकू तेज आए, दो मुल्जिम, क्या बता, बहुत दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। दो मिलजिम ना है अपने घरे में कि हमारे मामा आई रहा है। हमारे मामा आए रहे ना, अपने पूजवा को उठाए ले गए जबरदस्त, ओ का नीलमी को उठाए ले गए जबरदस्ती। क्या बात कर रही हो? हाँ, अब कहन अपने आदमी कह ले कि 5 लाख रुपया लेके काली पहाड़ी पे आई जाई, नहीं तो नीलमी को मारी दे। तुम्हारा मामा विशंबर? हाँ, वो अपने घर आया था और जबरदस्ती पूजा उठा ले गया। हाँ, तो तुम रोकने की कोशिश नहीं की? अरे गटे गड़ासा रखे, अगर हम कुछ करें तो कुछ कह देते तो क्या सारे जना खट्टा आवता है? अरे खट्टा आवे चाहे मीठ आवे। पूछा नहीं, मेरी बहन जान खतरे में है। उस दिन वो हरामखोर जाते जाते धमकी दे कर गया था कि अजीत मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन इस अपमान का बदला हम एक दिन जरूर तुमसे चुकाएंगे। और मेरे न रहने में जल्दी जबरदस्ती नीलम को उठा ले गया, लेकिन कुछ नहीं होने देंगे। आओ जल्दी इसी वक्त चलते। बच गई साले, हम लोग हाथों दौरा। ओ साले डकैत लोग कहाँ के आ गए, ये डकैत लोग आ गए। अगर मैं भाग ना आता तो हमारी जिंदगी वहीं पर समाप्त हो जाती। अब दिमाग लगाएंगे, ये जमीन जायदाद बेचकर यहाँ से निकल जाएंगे, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। अब थोड़ी देर आराम कर। सरदार जी, आप यहाँ आने के बाद बहुत गमगीन हो रहे हैं और आप बहुत खामोश से क्या देख रहे हैं, ऐसी क्या बात है, आप मुझसे जरूर बताइए। शेरा जी सरदार जी। आज यहाँ पर हम डकैती करने नहीं बल्कि कुछ तुमसे बताने के लिए आए हैं। जी जी। कभी एक वक्त हुआ करता था शेरा। जी सरदार जी। जिस जगह पर तुम खड़े हो ये हमारा घर हुआ करता था। समझ में आई बात? जी सरदार जी। एक वक्त था ये नेकूराम किसान का घर हुआ करता था, अमर का घर हुआ करता था। ये सामने जो आंगन दिखाई दे रहा है, इसी आंगन में हमारी बहन पूजा खेला करती थी। आज भी वो दिन मुझे याद है। आज देख वक्त और हालात इतने बदल गए कि न तो मेरे बाबूजी रहे, जी सरदार जी, जिन्होंने इस घर को बनाया था, न तो मां रही जिस मां ने इस घर को सजाया था, न तो बहन रही जिसके आने से इस घर में खुशी आई थी। कलेजा फट रहा है हमारा। ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने हमारी पूजा खेलती हुई चली आ रही है। साथी, बहुत गम होता है ये बात सोचकर कि जिस घर में हम बने हुए पले, आज वो घर हमसे छीन लिया गया। मेरे माँ बाप, मेरी बहन और हम सब वीरान हो गए। खैर कोई बात नहीं। ये हमारे मामा यहाँ रहता है। जी सरदार जी। जिसका नाम बिशंबर है। बिशंबर? हाँ। और आज मामा बिशंबर से बहुत हिसाब चुकाना है मुझको। जी सरदार जी। एक काम करो। जी सरदार जी। मेरे तुम चलो गुफा में, हम इससे बात करते हैं। जी सरदार जी। चलो चलो निकलो यहाँ से। ठीक है सरदार जी। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। अच्छा फरसा लेके बैठा है। अगर इस कुत्ते को हम सोते हुए में गोली मार देते हैं तो बड़ी बुज़दिली की बात है।
ये एक डकैत के शान के खिलाफ की बात है। हालांकि ये बहुत बड़ा कुत्ता नहीं, कुकुरमुत्ता है साला, पीछे से वार करने वाला। ये इसकी बहन, बहुत हिसाब चुकाना है इसे। अब ये हो गया बिसंबर, खेल तेरा खत्म, देखो गया बिसंबर। मौत की पतली चारों तरफ छा गई, आज से होती सुल्तानी तेरी खत्म, मौत सर पर तेरे आज मरना रही। आओ विशंबर आओ, पहचानो मुझे। कौन हो? मैं एक डकैत हूँ, डाकू तेजा सिंह। तेजा से हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। बात यहाँ दुश्मनी की नहीं है, बात यहाँ मुलाकात की है। मैंने तेरा बड़ा नाम सुना था विशंबर, इस वजह से मुझको आना पड़ा। बड़ी दौलत है सुना है तेरे पास, हाँ। तुमने बनाया है ये दौलत? ये हमारे जीजा जी बनाए थे। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा। कहाँ है तुम्हारे जीजा जी? मैं उनको मार डाला। वाह, कितना दिन से काम कर रहे हो तुम? जब आया तभी कुछ फरमान किया और हमारी बात को इनकार कर दिए, गलासा उठाया, दुनिया से मिटा दिया। अच्छा किया। जमीन जायदाद का मैटर था। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं, समझ। उसके परिवार में और कोई नहीं था? एक लड़का था, हाँ। दोनों आंख का अंधा था, पता नहीं कहाँ मर गया होगा। दोनों आंखों का अंधा था। बिटिया जो थी कहाँ गई? पूजा। हाँ। पूजा का भी नहीं पता है। क्यों? तो उस जेल खून चली का गई। इल्जाम जो तुमने लगाया था उस पर, वो जेल चली गई। हैं? वो जेल चली गई। जेल चली गई। अभी साले कुत्ता नहीं पूछेगा कि हमको ही सब बात कैसे मालूम है? तो वही तो मैं तुमको तो देख रहा हूँ, तो हैरत में पड़ गया हो। कौन तो? हैं? हाँ, तेरी मौत। मेरी मौत? गौर से देख मुझे। कौन हो? गौर से देख विशंबरवा, मुझे देख साले का दांत तेरी मौत बनकर आ। हो कौन तुम? अमर नाम है मेरा। मैं डाकू तेजा होने से पहले अमर कुमार हूँ, और वो अमर जिसकी सारी रियासत तू अपने नाम करवा लिया साले मेरे बाप को मारने के बाद। तेरी वजह से मेरी बहन जेल गई, और आज साला जमींदार बन के बैठा हुआ है। इसी गला से टुकड़ा टुकड़ा काटूंगा तुझे आज, एक एक जख्मों का हिसाब देगा। तेरी वजह से मेरी बहन खून के आंसू रोई है। याद रख विशंबर, अबे चलिए जो सिद्धम खून की दरिया बहा दूंगा, और कसम परमात्मा का तुझे साली इस दुनिया से मिटा दूंगा। मुझे माफ कर दो। देखो अमर, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, हाँ, मुझे माफ कर दो। क्या मेरे बाप को तूने माफ किया था? क्यों मारा था बाबूजी को? दौलत ही चाहिए थी, ले लेता दौलत। मैं तो अंधा था, लेकिन तूने मेरे बाप को मार करके अच्छा नहीं किया। आज तुझे इस दुनिया से उस दुनिया में जाना होगा। चल चल, हाथ ऊपर कर, मरने के लिए तैयार हो। नंबर 1, खबरदार, अपना कदम रोक लो, बसे, खबरदार। वापस खबरदार, कदम रोक लो, एक कदम भी आगे बढ़ाना नहीं। भागने की अगर तूने कोशिश किया, सीधा मुल्क के यादव की डगर जा। खबरदार, सलाह नीचे रखो। होशियारी दिखाने की कोशिश किया तो खोपड़ी तुम्हारी उड़ा दिया जाएगा। अच्छा हुआ हम तो आए थे किसी दूसरे मामले में, अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। आज तुम्हें इनकाउंटर करने के बाद हमें 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा, और हमारा
ओहदा ऊंचा हो जाएगा। बोलो डाकू तेजा, तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही बताना। ये बताओ, शायद तुम्हें यह नहीं मालूम है कि जिसके दरवाजे पर खड़े होकर ये गोली का निशाना लगा रहे थे, ये मकान जो सामने दिखाई दे रहा किसका है? ये हमारे दोस्त, हमारे भैया अमर का मकान है। आज जिस शख्स के ऊपर तुम गोली चलाने जा रहे थे, ये कोई और नहीं, हमारे अमर भैया का मामा है। उनके घर में डाका डालने के बाद उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। कौन है तुम? कहां से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम पता गांव बताओ, ताकि तुम्हारा खून इनकाउंटर करने के बाद तुम्हारी लाश को तुम्हारे परिवार तक भेज दूं। बोलो। इंस्पेक्टर, मैं कानून की बड़ी इज्जत करता हूँ, वैसे भी अपने आप को मैं कानून के हवाले करने वाला था, लेकिन आपने बड़े गलत मौके पर आ गए। हमारा काम अधूरा रह गया। खैर ठीक है, अब तो फंसी गए हैं। हम तुम्हें जरूर बताएंगे कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। हाँ बताओ। सुनो। नाम अमर मेरा मीरपुर है मकान। बापू का नाम कुरान मेरे रहा, बहना थी पूजा हमारी सुनो ये बहना थी पूजा हमारी सुनो। लगता है साहब तुझसे ना मिल पाऊंगा, ये बहना थी पूजा। क्या कह रहे हो? मैं डाकू तेजा होने से पहले मेरा नाम अमर कुमार है साहब। मैं इसी मीरपुर का रहने वाला हूं। जिस दरवाजे पर मैं खड़ा हूं, ये मेरा खुद का अपना घर है। बड़ी लंबी कहानी है साथी, ये बात आप नहीं समझ पाएंगे। मेरी माँ थी जो बहुत पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के मरने के बाद 3 साल की बहन थी, बेटी के तरीके से मैंने पाला था। मुझसे काफी छोटी थी वो। उम्र निकल गई, मैंने शादी नहीं किया कि मैं अपनी शादी कर लूंगा तो मेरी बहन को नहीं, ठीक नहीं होता है। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर लिया। बाबूजी ने दूसरी शादी किया, सौतेली माँ आई और ये मेरे मामा को साथ में लेकर आई। इसके पहले साहब मैं अपनी आंखों से देख नहीं पाता था। एक्सीडेंट के दौरान मेरे आंखों की रोशनी चली गई। लाचार बेबस इस गद्दार ने मेरे बाप को मार डाला। मारने के बाद उस खून का इल्जाम मेरी बहन पर लगा दिया। रोता रहा, बिलखता रहा, पुलिस वाले के पैर पकड़ता रहा कि मेरी बहन निर्दोष है साहब, छोड़ दिया जाए इसे। लेकिन कोई मेरी बात को नहीं सुना। मेरी बहन को जेल में डाल दिया गया। वो अकेली वहां, अकेली मेरी माँ, सौतेली माँ मुझे जुर्म में ढालती रही। खाना ना देना, मारना पीटना उसका काम था। एक दिन उसने वो किया जो कभी सोच नहीं सकता था मैं। तेरी बहन से मिलवाऊंगी तुझको, चल मेरे साथ जेल। नदी के किनारे से ले जा रही थी, मुझको बता रही थी कि यहीं पर जेल है। पीछे से लाठी से मारा, जब बेहोश हो गया तो नदी में उठाकर फेंक दिया मुझको। बहते बहते न जाने कहां पहुंचा। जब होश आया, जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ वो मालिक होता है। जब तक जिसकी जिंदगी उसको कोई मार नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत।
होश आया तो भगवान ने मेरी आंखों में रोशनी दे दिया। ठोकर लगने से आंखों की रोशनी गई थी, शायद उसी वजह से गिरा, ठोकर लगा, वापस आ गई रोशनी। मेरे बाप का कातिल मेरे आंखों के सामने नाच रहा था कि कौन सा ऐसा दिन आएगा जब दिसंबर हुआ कि इस दुनिया से साली का टुकड़ा टुकड़ा काट कर फेंक देंगे। अपने बहन के एक आंसुओं का अपमान का बदला लेना था मुझे, वही सोच कर आया। फिर पुलिस के हाथे लग गया मैं। उसी की बहन ने बताया कि दिसंबर हुआ मुझे जान से मार दिया। मेरे पेट में चाकू मारने वाला कोई और नहीं, दिसंबर है। मैंने कहा तू पुलिस के सामने बोलेगी? उसने कहा हाँ बोलेगी। लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था, इस दुनिया को छोड़कर साहब चली गई, मर गई। पुलिस मुझे अरेस्ट कर लिया। वहां से किसी तरीके से जब भागा तो मैं गांव नहीं बल्कि चंबल चला गया। वहां से बनकर आया डाकू तेजा सिंह। कोई बेटा अपनी मां के पैसे डकैत नहीं पैदा होता है इंस्पेक्टर। उसके हालात, उसकी मजबूरी उसको बंदूक उठाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन मैं इसे मार न सका। खैर कोई बात नहीं। ऊपर से आदेश आया कि 50,000 का नगद पुरस्कार तुम्हें मिलेगा। एक काम करना, तुम मुझे जिधर भी गोली मारना, क्योंकि मैं मरने से नहीं डरता। हाँ बस एक थोड़ी सी शिकायत थी, थोड़ी सी। बहुत अरसा हो गया अपनी बहनिया से नहीं मिला ना, बड़ी याद आती है उसकी। न जाने जिंदा है या वो मर गई, कुछ खबर नहीं है उसकी। एक काम करना इंस्पेक्टर, तुम मुझे जिधर भी गोली मारना, जहां भी मारना, मेरी लाश